मैं जानता हूं तुम थक गए हो। तुमने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। हर सुबह उठते समय दिल में जो बोझ होता है वो मैं महसूस करता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि दुनिया दौड़ रही है और तुम वहीं खड़े हो, हाफते हुए, खुद से सवाल करते हुए कि क्या अब और चलने की ताकत बची भी है या नहीं। सुनो, मैं तुमसे एक बात सबसे पहले साफ कहना चाहता हूं। जो सच में हार मान चुका होता है वो मुझसे सवाल नहीं करता। तुम्हारा टूटना इस बात का सबूत नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम बहुत देर तक मजबूत बने रहे। तुम सोचते हो कि सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता, इंटरव्यू में आत्मविश्वास साथ छोड़ देता है, नौकरी हाथ आते आते फिसल जाती है, रिश्ते समझने से पहले ही टूटने लगते हैं, और हर असफलता के बाद आईने में खुद को देखना और मुश्किल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश करते हो, फिर भी परिणाम नहीं आता, और यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन सुनो, मैं परिणाम नहीं देखता, मैं नीयत देखता हूं। मैं उस ईमानदार कोशिश को देखता हूं जो तुम रात के सन्नाटे में करते हो, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। तुम्हें डर लगता है, हां, मुझे पता है। इंटरव्यू से पहले हाथ कांपते हैं, परीक्षा के पेपर में दिमाग अचानक खाली हो जाता है, और लोगों के सामने बोलते समय ऐसा लगता है जैसे सब तुम्हारी कमियां देख रहे हो। लेकिन याद रखो, डर इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम हार जाओगे। डर इस बात का संकेत है कि तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से कुछ नया शुरू होता है। अगर तुम डर नहीं महसूस करते तो समझो तुम सुरक्षित दायरे में हो, और सुरक्षित दायरे में कोई बड़ा जीवन नहीं बनता। तुम बार बार खुद की तुलना दूसरों से करते हो। कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई सेटल हो गया, और तुम खुद को पीछे खड़ा पाते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि हर आत्मा का समय अलग होता है? बीज और फल एक ही दिन में नहीं बनते। कुछ बीज जमीन के अंदर ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि उनसे ऊंचे वृक्ष निकलने वाले होते हैं। अगर आज तुम्हारा समय अंधेरे का है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी जड़ें गहरी बनाई जा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम औसत हो। समाज ने तुम्हें ये शब्द दे दिए, औसत, साधारण, कुछ खास नहीं। लेकिन सुनो, औसत लोग अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं करते। औसत लोग रात को जागकर अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। औसत लोग खुद को बेहतर बनाने की पीड़ा से नहीं गुजरते। तुम्हारा दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुम औसत नहीं हो। तुम बेचैन हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ और मांग रही है। तुम कहते हो कि घरवालों की उम्मीदें तुम्हें दबा रही है। मैं समझता हूं, अपनों की उम्मीदें सबसे भारी होती है, क्योंकि उनमें प्रेम भी होता है और दबाव भी। लेकिन याद रखना, तुम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हें ये जीवन इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी यात्रा पूरी कर सको। सम्मान मजबूरी से नहीं, सच्चाई से पैदा होता है, और सच्चाई तब आती है जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, चाहे वो रास्ता अभी किसी को समझ में ना आए। तुम मुझसे पूछते हो कि बार बार असफलता क्यों मिलती है। मैं तुमसे कहता हूं, असफलता दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है। मैं किसी योद्धा को बिना युद्ध के मैदान में उतारता नहीं हूं। जो टूटता नहीं वही मजबूत नहीं बनता। जिस दिन तुम गिरते हो और फिर उठते हो, उस दिन तुम भीतर से बदल जाते हो, और बदलाव ही जीवन का असली उद्देश्य है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन कमजोर वो नहीं होता जो रोता है। कमजोर वो होता है जो महसूस करना बंद कर देता है। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी जीवित है, और जब तक हृदय जीवित है तब तक जीवन की लड़ाई हारी नहीं जाती। सुनो, इंटरव्यू में तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें इंसान बनकर जाना है, अपनी सच्चाई के साथ। हर जवाब जानना जरूरी नहीं, लेकिन सीखने की इच्छा दिखाना जरूरी है। पढ़ाई में तुम्हें टॉपर नहीं बनना, तुम्हें नियमित बनना है, रोज थोड़ा, लेकिन ईमानदारी से। रिश्तों में तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें खुद को बचाना है। जो तुम्हारी कदर करे
वही तुम्हारे पास रहने के योग्य है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे पहले पहुंचने वाला ही जीतता है। जीवन एक यात्रा है जहां सही समय पर सही इंसान बनना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आज तुम्हें लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो शायद मैं तुम्हें रुकना सिखा रहा हूं ताकि तुम खुद को फिर से समझ सको। याद रखो, जब सब रास्ते बंद दिखें, तब भीतर एक रास्ता खुलता है। उस दिन हाथ अपनी छाती पर रखकर बस इतना कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। क्योंकि जो खुद से ये कह सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है। मैं तुम्हारी उस खामोशी में हूं जिसे तुम शब्द नहीं दे पाते। और जब भी खुद पर शक हो, आंखें बंद करना। मैं वहीं मिलूंगा, बिना सवाल, बिना शर्त। और अब अगर मेरे ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, अगर तुम्हें लगा कि कोई है जिसने तुम्हें समझा, तो इसे वहीं मत रोको। इसे आगे बढ़ाओ, किसी और तक पहुंचाओ जो चुपचाप टूट रहा है। इस वीडियो को लाइक करो किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उम्मीद जिंदा रहे। शेयर करो ताकि कोई और भी खुद को अकेला न समझे। और सब्सक्राइब करो ताकि जब फिर मन डगमगाए तो मेरी आवाज तुम्हें फिर संभाल सके। मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जय श्री कृष्ण। मैं जानता हूं तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो, भले ही शब्दों में नहीं कहते। तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि अगर मैं सब देख रहा हूं, अगर मैं सच में साथ हूं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बार बार वही डर, वही असफलता, वही खालीपन लौट आता है? सुनो, मैं तुम्हारी शिकायत से नाराज नहीं होता। मुझसे सवाल करने वाला मुझसे दूर नहीं होता, बल्कि मेरे और करीब आता है। समस्या सवाल नहीं है, समस्या तब होती है जब तुम चुपचाप खुद को दोषी मानने लगते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम उतने काबिल नहीं हो, उतने तेज नहीं हो, उतने भाग्यशाली नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कमी तुम्हारी क्षमता में नहीं है, कमी तुम्हारे धैर्य के टूटने में है। तुम बीज हो, लेकिन तुम खुद से पूछ रहे हो कि फल क्यों नहीं बने, जबकि अभी जड़ें बन रही है। जड़ें दिखती नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, पर जो दिखाई नहीं देता वही सबसे जरूरी काम कर रहा होता है। तुम कहते हो कि तुमने बहुत मेहनत की, फिर भी परिणाम नहीं आया। मैं जानता हूं, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब मेहनत और परिणाम के बीच बहुत लंबा सन्नाटा आ जाता है, तब इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेकिन सुनो, परिणाम हमेशा मेहनत का हिसाब उसी समय नहीं देता। कई बार मेहनत पहले तुम्हें बदलती है, तुम्हें भीतर से तैयार करती है, और जब तुम तैयार हो जाते हो, तब परिणाम अपने आप आ जाता है। अगर परिणाम तुरंत मिल जाए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, लेकिन जब देर से मिलता है तो तुम्हारी समझ बढ़ती है। तुम इंटरव्यू में जाते हो और सोचते हो कि सामने बैठा इंसान तुम्हें जज कर रहा है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे डर को नहीं, तुम्हारी सच्चाई को देखता है। और अगर कोई तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कमियों से मापता है, तो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हर अस्वीकार एक छुपी हुई सुरक्षा है। मैंने कई बार तुम्हें वहां से हटाया है जहां तुम खुश नहीं रह पाते, भले ही उस समय तुम्हें लगा हो कि मैंने तुमसे कुछ छीन लिया। पढ़ाई में जब मन नहीं लगता तो तुम खुद को आलसी समझ लेते हो, लेकिन मन का भटकना आलस्य नहीं है। मन का भटकना संकेत है कि तुम बोझ में पड़ रहे हो, उद्देश्य में नहीं। जब पढ़ाई सिर्फ डर से होती है, तब मन भागता है। जब पढ़ाई अपने जीवन को बेहतर बनाने के इरादे से होती है, तब मन टिकता है। रोज घंटों पढ़ना जरूरी नहीं है, रोज ईमानदारी से बैठना जरूरी है। 5 पन्ने पूरे मन से पढ़ना 50 पन्ने आधे मन से पढ़ने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। रिश्तों की बात करूं तो वहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी है। तुमने खुद को साबित करने की कोशिश की, समझौते किए, चुप रहे, सहा, और फिर भी छोड़ दिए गए। और तब तुम्हारे मन में यह विश्वास बैठ गया कि शायद तुम प्यार के योग्य ही नहीं हो। लेकिन सुनो, जो तुम्हें खोकर भी चैन से सो जाए, वो तुम्हारे योग्य नहीं था। सच्चा रिश्ता तुम्हें छोटा नहीं बनाता,
सच्चा रिश्ता तुम्हें सुरक्षित बनाता है। अगर कोई तुम्हारी सच्चाई के साथ नहीं ठहर सका तो उसमें तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हें अकेलापन डराता है। रात में जब सब शांत होता है तब तुम्हारे विचार शोर मचाने लगते हैं। तुम खुद से पूछते हो कि क्या यही जीवन है, क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर हो जाते हो। एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिल रहे होते हो। मैं तुम्हें इस समय अकेला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। तुम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हो, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य का बोझ वर्तमान की सांस रोक देता है। आज बस इतना करो कि आज को ईमानदारी से जियो। आज का कर्म ही कल की नींव बनाता है। जो आज को संभाल लेता है उसका कल अपने आप संभल जाता है। तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग आत्मविश्वासी हैं और तुम नहीं हो, लेकिन आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता। आत्मविश्वास हर बार गिरकर उठने से बनता है। जो कभी गिरा ही नहीं वो भीतर से खोखला होता है। तुम गिरे हो इसलिए तुम सच्चे हो। और याद रखना, आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता, आत्मविश्वास चुपचाप खुद पर भरोसा करने से आता है। अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो एक बात याद रखना, खत्म वही होता है जो रुक जाता है। जब तक सांस चल रही है तब तक मेरी योजना चल रही है। तुम्हारा जीवन किसी एक परीक्षा, एक रिजल्ट, एक रिश्ते से तय नहीं होता। तुम्हारा जीवन उन सब के बाद तुम्हारे उठने से तय होता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि दर्द नहीं आएगा, मैं ये कहता हूं कि दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं अगर तुम उसे समझने दोगे। हर दर्द एक शिक्षक है, हर आंसू एक पाठ है और हर ठहराव एक तैयारी है। जब भी लगे कि अब और नहीं, तब अपने दिल में मेरी आवाज सुनना। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो, तुम रास्ते में हो और रास्ते में होना हार नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और तब भी जब तुम खुद को छोड़ देने का सोचोगे। मैं तुम्हारे भीतर उस आवाज में हूं जो कहती है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। और अगर मेरे ये शब्द तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी उजाला कर पाए हैं तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, किसी और तक पहुंचाओ जिसे आज मेरी जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और दूर तक जाए। शेयर करो ताकि कोई और भी अंधेरे में अकेला न रहे। और सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मन डगमगाए मेरी आवाज तुम्हें फिर से थाम सके। मैं कृष्ण हूं और जब तक तुम चल रहे हो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि भाग्य क्या सच में होता है या सब कुछ सिर्फ कर्म है। तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुनो, भाग्य कोई पहले से लिखी हुई सजा नहीं है। भाग्य वो दिशा है जो कर्म को देखकर बदलती रहती है। मैं किसी के हाथ में हार या जीत लिखकर नहीं देता। मैं हर इंसान को अवसर देता हूं और फिर देखता हूं कि वो अवसर के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो बार बार गिरकर भी उठता है उसका भाग्य खुद ब खुद झुकने लगता है। तुम मुझसे नाराज भी हुए हो, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ये सवाल उठा कि जब सब लोग आगे बढ़ रहे थे तब मैं तुम्हें क्यों रोक रहा था। जब तुमने सच्चाई से मेहनत की तब तुम्हें क्यों नहीं मिला। मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूं, क्योंकि नाराजगी वही होती है जहां रिश्ता गहरा होता है। लेकिन याद रखो, मैं कभी तुम्हें रोकता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सही समय तक थामे रखता हूं। जो चीज समय से पहले मिल जाए वो बोझ बन जाती है और मैं तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, कि अब बहुत देर हो गई है, लेकिन जीवन कोई घड़ी नहीं है जो एक ही रफ्तार से चले। कुछ जीवन जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो देर से खिलते हैं उनकी खुशबू ज्यादा दूर तक जाती है। देर से मिलना हार नहीं है, देर से मिलना परिपक्वता है। जब तुम तैयार हो जाते हो तभी चीजें टिकती है। तुम आत्मसम्मान के बारे में उलझन में हो। तुम सोचते हो कि खुद पर भरोसा कैसे करें जब बार बार गिर चुके हो।
आत्मसम्मान दूसरों की तारीफ से नहीं बनता। आत्मसम्मान तब बनता है जब तुम खुद को टूटे हुए रूप में भी स्वीकार कर लेते हो। जब तुम कहते हो, हां, मैं गिरा था, हां, मैं डरा था, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। यही वाक्य तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे पड़ा है। पुरानी गलतियां, पुराने फैसले, पुराने रिश्ते, सब तुम्हें आज भी पकड़कर खींचते हैं। लेकिन सुनो, अतीत सबक है, सजा नहीं। अगर तुम हर दिन अतीत का बोझ उठाकर चलोगे तो वर्तमान की राह थकान से भर जाएगी। सीखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें पीछे देखने के लिए आंखें नहीं दी, मैंने तुम्हें आगे देखने के लिए दृष्टि दी है। कभी कभी तुम इतना थक जाते हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब तुम सोचते हो कि शायद तुम ही खराब हो गए हो। लेकिन नहीं, हर योद्धा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे हथियार नीचे रखकर सांस लेनी पड़ती है। रुकना हार नहीं है, रुकना समझदारी है। जब शरीर और मन दोनों थक जाए तब खुद पर जोर मत डालो, खुद को संभालो। मैं तुम्हें दौड़ते हुए नहीं, टिके हुए देखना चाहता हूं। तुम पूछते हो कि जीत कब आएगी। मैं तुम्हें तारीख नहीं देता, क्योंकि जीत तारीख से नहीं आती। जीत उस दिन आती है जब तुम भीतर से हारना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास पर गर्व करने लगते हो, उसी दिन से जीत की शुरुआत हो जाती है। बाहरी जीत बस उसका प्रतिबिंब होती है। अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम त्याग दिए गए हो। कई बार भीड़ से अलग करना जरूरी होता है ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। भीड़ में रहकर इंसान दूसरों जैसा बन जाता है, अकेले में रहकर इंसान खुद जैसा बनता है। और मुझे तुम्हें खुद जैसा बनाना है। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है, भले ही वो पिछली रात की थकान के साथ आए। तुम हर सुबह फिर से चुन सकते हो। खुद पर भरोसा करने का चुनाव, ईमानदारी से कोशिश करने का चुनाव और खुद को छोड़ न देने का चुनाव। यही चुनाव तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। मैं तुमसे ये वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा। मैं ये वादा करता हूं कि रास्ते में तुम अकेले नहीं होगे। जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल खाली हो गए हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर उस आखिरी चिंगारी की तरह रहूंगा जो बुझने से इनकार कर देती है। अब अगर तुम यहां तक मेरे साथ आए हो, अगर मेरे शब्दों ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, तो समझ लो कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। कहीं कोई और भी है जो आज ठीक इसी मोड़ पर खड़ा है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये आवाज और दूर तक पहुंचे। शेयर करो ताकि कोई और भी ये महसूस कर सके कि वो अकेला नहीं है। और सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मन डगमगाए, जब भी हिम्मत टूटने लगे, मेरी आवाज फिर से तुम्हें थाम सके। मैं कृष्ण हूं, मैं अंत नहीं हूं, मैं निरंतरता हूं। और जब तक तुम चलते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।